होती है, धरने होते हैं, मियाँ साहब को जो मैसेजेस दिए जाते हैं, उसके बाद एक्सटेंशन मांगी जाती है, एक्सटेंशन नहीं मिलती, डॉन लीक्स हो जाती है, और डॉन लीक्स का भी जब वो असर नहीं होता तो पैनामा आ जाता है अचानक कहीं से, और पैनामा में से जब इकामा निकल आता है, और उसके बाद जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के मरियम नवाज को आप बेंच पे से हट जाएं या कोई ऐसा बेंच बनाएं जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ को जमानत ना दे, और उसके बाद के जितने भी वाक़यात हैं आप देख लें, मियाँ साहब तो वो चीज़ें बता रहे हैं जो इररिफ्यूटेबल फैक्ट्स हैं, जो हिस्ट्री है, हो चुका है, कोई आए और कह दे ये बात गलत है। ये आवाम के साथ ज्यादती नहीं है कि हुकूमत में रहते हुए पहले ना मरियम नवाज ने बातें बताई, ना मियाँ साहब ने बातें बताई। खैर कैमरा में परवेज़ रशीद साहब नहीं आ रहे, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद हैं, इट्स ओके, मैं बाद में उनसे भी बात कर लूँगी। ना परवेज़ रशीद साहब ने, मतलब इनके साथ तो हैंड ही हो गया, पूरी बॉडी होगी बल्कि इनके साथ, और अब आप बता रहे हैं तो फिर मैं ये भी देखूँगी, आवाम ये भी देखेगी, आवाम ये भी पूछेगी। ठीक बात है, ठीक बात है, वो वक्त और था, ये वक्त और है। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो आवाम के नुमाइंदे होते हैं, जो वज़ीर आज़म होता है इलेक्टेड, मैं सिलेक्टेड की बात नहीं कर रही, जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है, जो आवाम के वोट से आया होता है, वो वाकई एक घर के सरबराह की तरह होता है। सब इदारे उसके नीचे होते हैं, वो एक घर के सरबराह की तरह होता है, और वो कोशिश करता है कि समझा बुझा के वो राह रास्त पे लोगों को ले आए। और क्योंकि इदारों की इज़्ज़त भी मकसूद होती है, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, वतन से मोहब्बत करते हैं, इदारे आपके अपने इदारे हैं, तो आप पूरी कोशिश ये करते हैं कि अपनी ज़ात की कुर्बानी दे दें, अपनी पार्टी की कुर्बानी दे दें, अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे दें। ये परवेज़ रशीद साहब का आपने जिक्र किया, हम इनकी कुर्बानी दे चुके हैं, हम तारिक फातमी साहब की कुर्बानी दे चुके हैं, हम मुशाहिदुल्लाह साहब की कुर्बानी दे चुके हैं, हम सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल है कि वो बात नहीं बनी। और मियाँ साहब ने आखिरी वक्त तक पूरी कोशिश की कि ये बात एक हद से आगे ना जाए, क्योंकि उसमें कोई खौफ का एलिमेंट नहीं था, उसमें कोई और कंसिडरेशन नहीं थी, उसमें ये था कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर इदारों पे उंगलियां नहीं उठनी चाहिए। आप नहीं उठ रही इदारों पे उंगलियां? अब इलाज भी यही है, अगर आपने ये सब कुछ करने के बाद भी अगर ये चीज़ें मज़ीद बढ़ती जा रही हैं तो फिर इसके सद्देबाब के लिए अब बीमारी का इलाज जो है, तो इलाज तो तशखीस करना पड़ेगा। और मैं मियाँ साहब की बात अलग, वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह सोच रहे हैं, मैं जो सोचती हूँ, जो काम आवाम से छुपा के किया जाता है, जिस बात की आवाम को खबर नहीं होती, जो साजिशें ऊपर ही ऊपर चलती रहती हैं और कि जी लोगों में ना चली जाए, वो काम ठीक नहीं होता। नहीं, ऐसे जो होता है पार्टी से भी बहुत बातें हुई अभी रिसेंटली, खैर मैं उसमें जाना नहीं चाहती, लेकिन आपने क्योंकि बात की है, जो मुलाकात हुई आप लोगों की, जिस मुलाकात के बारे में वो शेख रशीद साहब ने आके लीक्स की, वो भी तो आवाम से छुपा कर की मुलाकात, जो कुछ हायर अप्स की मुलाकात हुई थी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से, जो हमें बताया गया, जिसमें आपकी पार्टी नहीं वो तो कुछ ना सॉरी 1 मिनट, वो कोई ढकी छुपी मुलाकात नहीं थी। आप नून लीग ने उसके बारे में बताया? नहीं, मेरी बात नहीं बताया, नहीं सबको पता था, सबको पता था, लेकिन मुझसे तब भी सवाल पूछा गया, तब पीडीएम नहीं बना हुआ था, मुझसे सवाल पूछा गया, मेरी उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपीयरेंस थी, मुझसे सवाल पूछा गया, तो मैंने कहा कि जीएचक्यू में ये क्यों हो रहा है, ये तो अवामी नुमाइंदों का काम है, इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए, ये काम पार्लियामेंट में होना चाहिए। और इन रिटर्न आपके साथ क्या हुआ? लेकिन आप ये देखें, नहीं वो बात की बात है, वो बात की बात है, वो उस पे भी मैं आती हूँ, उस पे भी मैं आती हूँ, लेकिन पहली बात ये है कि अवामी नुमाइंदों का काम है, ये किसी और का काम नहीं है। और जो जब आप इतने कमज़ोर हैं, आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है, मैं इमरान खान की बात कर रही हूँ कि आप जाली सही लेकिन वज़ीर आज़म की कुर्सी पे तो बैठे, आप इदारों के सरबराह को कह रहे हैं कि आप ये मीटिंग्स करें और खुद आप साथ वाले कमरे में छुप के बैठे हुए। ऐसा वो नहीं बैठना चाहते ना ऑपोजिशन के साथ, दिस इज अंडरस्टैंडेबल, ये तो इतना वाजे है, वो नहीं बैठना चाहते। अब ऑपोजिशन क्यों बार बार मांग करिए कि खान साहब आए? हम भी उनके साथ नहीं बैठना चाहते, प्लीज मेक नो मिस्टेक, हम उनके साथ नहीं बैठना चाहते और हम बैठेंगे भी नहीं। ये पीडीएम के उससे फैसला हो चुका है कि हम नहीं बैठेंगे, लेकिन आप नहीं बैठना चाहते तो आपने इसलिए पार्लियामेंट के सारे इख्तियारात वहाँ ट्रांसफर कर दिए। तो आप ही का तो ये नैरेटिव है, ऑपोजिशन ही तो कह रही है कि सिलेक्टेड है, तो वो बैठे एक इदारे के सरबराह बैठे, इमरान खान साहब बैठे, वो एक ही तो है। नहीं ये बात गलत है ना, यही तो हम कह रहे हैं। ना हम तो ना हम ये कह रहे हैं कि सिलेक्टेड है, हम ये कह रहे हैं कि सिलेक्टेड हुकूमत नहीं होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सिलेक्टेड अगर हुकूमत है तो उससे कोई काम नहीं हो रहा, या वो डर रहा है, या वो ऑपोजिशन का सामना नहीं कर सकता, तो आप
इदारों को बीच में झोंक दें, हम तो ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन बंद करो और जो इदार है और जो अवाम की जिम्मेदारी है वो उनके नुमाइंदों को दो ताकि वो फैसले करें। जो डर के साथ वाले कमरे में चूहे की तरह छुप के बैठा है उसको अवाम का जाली वजीर आजम होने का भी इख्तियार नहीं है, उसकी जगह वजीर आजम हाउस में नहीं है, चाहे वो जाली तरीके से किया। ये हमारा स्टांस है, बहुत सिंपल है। उसके बाद आपने कहा कि जो मेरे स्पोक्स पर्सन के साथ हुआ वो आपने नहीं बताया, वो हमें बताया, उन्होंने बताया, उन्होंने खुद बताया और बातें छुपाने की हाँ ये भी बताना चाहिए था कि वो उनके 40 साल पुराने दोस्त हैं, उनके साथ उनके घरेलू ताल्लुकात हैं और उनके साथ उनकी इस मीटिंग से बहुत पहले भी मीटिंग्स हो चुकी तो मैंने तब भी ये बात कही थी कि ISPR को एक बात नहीं करनी चाहिए, ये एक जाती मुलाकात थी, इसको जाती ही रहने देना चाहिए था। मरियम नवाज की बात एक असूल पे थी कि GHQ में ये मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए, उसका जवाब ये नहीं था कि रात को हमारे घर में कोई आया और खाना खा के चला गया, उसका ये जवाब नहीं है। आप बहुत सारी मीटिंग्स अपने घर में करते हैं, अपने प्राइवेट रेजिडेंस में करते हैं, वो मीटिंग्स अलग हैं और दूसरी मीटिंग्स जो आप पब्लिक आई में करते हैं, अवामी इश्यूज़ के ऊपर करते हैं, वो मीटिंग्स अलग है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है और दोनों को एक नज़र से देखा भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप जब किसी से इस तरह मुलाकात करते हैं तो आपके ऊपर उंगलियां उठती हैं, क्योंकि हल्फ आपने उठाया हुआ है, हल्फ मोहम्मद जुबैर ने नहीं उठाया। मोहम्मद ने फिर उल्टा उनको अपना मोहम्मद जुबैर क्यों ना बनाऊं मैं, क्योंकि ऑलरेडी परसेप्शन था। अब मैं यहाँ पर अगर बाकी बातें पे मोहर लगा दी, क्या मोहर लगा दी? क्योंकि ISPR की तरफ से तो यही आया, जो बयान आया आपके सामने है, बार बार रिपीट करके। तो मैंने तो उस बयान पे बता दिया कि आपका बयान गलत है, कंट्रोवर्सी हो रही थी, आपका बयान गलत है। मेरी बात जो मैंने कही थी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, पाकिस्तान के एक असूल के मुताबिक, उसका जवाब मोहम्मद जुबैर की प्राइवेट मीटिंग नहीं था। ऑलराइट, फेयर इनफ, आई गॉट योर पॉइंट। मियां साहब का, आपकी फैमिली का, क्योंकि एक थोड़ा सा मुझे एक्सपोजर रहा है मिलने का, बड़े धीमे मिजाज के हैं सारे, आप बड़े एक एग्रेसिव मिजाज लेके सियासत में आए हैं, हालात भी कह सकती हैं, लेकिन क्या सिर्फ ऑपोजिशन डिस्ट्रक्टिव चीज़ के लिए ही हो सकती है? आपकी पार्टी आपको फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर देखती है, क्या फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर की यही अप्रोच होगी इश्यूज़ को देखने के लिए कि वो डिस्ट्रक्टिव सियासत करे? डिस्ट्रक्शन है ना, हुकूमत गिरानी है, सब इकट्ठे हो जाओ, नाम लो, एग्रेसिव तरीके से जो है तरीकों को रिएक्ट करें। कंस्ट्रक्टिव तरीके से भी तो बात हो सकती है, मिल बैठ कर भी बात हो सकती है, या शायद उस तरीके से बात हो सकती है जिस तरह से शहबाज शरीफ चाहते थे कि बात हो, ये भी तो एक तरीका है सच कहने का। उस तरह से बात नहीं हो सकती, उस तरह से वो उसको कमज़ोरी लिया जाता है और जब उस तरह से बात करने की कोशिश की गई, मैं तो वैसे बात करने के हक में नहीं हूँ, इस जाली हुकूमत को ना एक्सेप्ट करती हूँ, ना इसके साथ बात करने पे तैयार हूँ, ना कभी भी इसको एक्सेप्ट करूँगी। मैंने आज तक इमरान खान नामी शख्स को वज़ीर आज़म नहीं कहा, क्योंकि मैं उसको वज़ीर आज़म नहीं मानती, क्योंकि वो हर उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो पाकिस्तान में आज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे इंसान से बात नहीं हो सकती। ये इंसान जब घर जाएगा, ये हुकूमत ख़त्म होगी, तो बाकी स्टेक होल्डर्स बैठ के बातचीत कर सकते हैं, मैं उसके हक में हूँ। मैं ये समझती हूँ कि अफ़ाम तफ़हीम के साथ मामलात हल होने चाहिए, लेकिन अगर ये सिलसिला चलता रहा तो फिर इसके साथ इसका तरीका या इसका इलाज जो है वो कमज़ोरी नहीं, हाथ बांध के अपना हक आपको कभी नहीं मिलेगा, अपना हक आपको छीनना पड़ेगा। वैसे ये अभी आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की, आप नहीं समझती कि आपको थोड़ा थैंकफुल होना चाहिए? उन्होंने अभी रिसेंटली मुझे बताया कि अगर मरियम नवाज खातून ना होती ना तो वो अरेस्ट हो जाती। आई थिंक सो यू शुड बी थैंकफुल। तो जो दो दफा अरेस्ट नहीं कर रहे उनको, जी जी, जो एक दफा डयाला जेल में 6 महीने काट के आई है, जो एक दफा नैब की और कोट लखपत जेल में 4 महीने काट के आई, वो मरियम नवाज तो नहीं थी ना, वो खातून तो नहीं थी, वो तो शायद मरियम नवाज का कोई भूत था जो काट के आ गया। तो किस मुंह से आप ये बातें करते हैं? और फिर चलें जेल, वो मुझे कोई अफसोस नहीं है जेल काटने का, बहुत अच्छा हुआ, इनके चेहरे लोगों ने देखे कि ये इंतकाम में किस हद तक जा सकते हैं। जो कराची में हुआ मेरे साथ, मेरा दरवाज़ा तोड़ के अंदर आए, ये किस मुंह से औरत की इज्जत की बात करते हैं? किस मुंह से खातून की इज्जत की बात करते हैं? उसमें इमरान खान सबका क्या लेना देना? हाँ बिल्कुल, वैसे ये बात ठीक है, उनका लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था इस मामले में, वैसे उनका कसूर नहीं है। लेकिन कसूर ये है कि आप सिलेक्टेड ही सही, आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पे तो बैठे हो, तो आपको कम से कम पूछना तो चाहिए था कि ठीक है मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने बताया भी नहीं, लेकिन ऐसा हुआ क्यों?
आपने 10 दफ़ा मरियम इस इंटरव्यू में बोला, विच आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट, कि वज़ीर आज़म की कुर्सी की एक इज्जत होती है। आप यही प्रीच कर रही हैं, प्रचार भी कर रही हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं। आप खुद प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट कर रही हैं बिलावल साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल करके। सो ये भी तो तौहीन है ना उस कुर्सी की। सिलेक्टेड को सिलेक्टेड ना कहें तो क्या कहें? नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सिलेक्टेड है। वो एक कठपुतली है, वो एक मोहरा है जिसको लाके बिठाया हुआ है। कौन लाया? सिलेक्टर्स लेके आए जिनका नाम मियां साहब ने ले दिया, बिल्कुल ले दिया। आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट क्या होती है? मैं आजकल एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन ढूंढती हूँ। मैं एस्टैब्लिशमेंट के लफ्ज़ को नहीं मानती। ये 2 या 3 लोग होते हैं। एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़ कमज़ोर लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो आप जब एस्टैब्लिशमेंट कहते हो तो आप एक पूरे इदारे को मुलव्वस करते हो किसी चीज़ के अंदर। मैं समझती हूँ कि इदारा मुलव्वस नहीं है, ये 2 या 3 लोग होते हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के कवर के पीछे छुप के ये सारे काम करते हैं, और नाम एस्टैब्लिशमेंट का आता है। मुझे ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिए। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जो आपकी बात रहेगी उसको मुकम्मल भी करेंगे, इंटरव्यू को भी वाइंड अप करेंगे। सख्त सर्दी बढ़ रही है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू से दर्जा हरारत सियासी तौर पर अभी भी गर्म है। आई डोंट नो कि इस इंटरव्यू का रिएक्शन क्या होगा, लेकिन मुझे अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं। आपके फीडबैक का भी मुझे इंतजार रहेगा। ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी मच स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद मरियम नवाज शरीफ। मरियम साहिबा, आपकी पार्टी का बयानिया सख्त है, आप मानती हैं, हम सब मानते हैं, मतलब नवाज शरीफ साहब की हम तकरीरें नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ठीक है, वो फिर भी अपने हिसाब से सच बोल रहे हैं। एक अच्छी चीज़ है PMLN के अंदर जो अभी हुई है इस पूरे सिलसिले में, कि PMLN टूटी नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। कहाँ से शुरू करो? शहबाज शरीफ साहब 44 डेज़, हमजा शहबाज साहब ऑलमोस्ट और मोर देन एन ईयर, मुझे तो दिन भी याद नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा बरादरान, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, टू सम एक्सटेंट ख्वाजा आसिफ ऑल्सो, एहसन इकबाल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी आज इस जलसे पे नहीं आए। सुबह मुझे होटल में मिले, कह रहे थे जी मेरी तो नाब की पेशी है। मैंने मुझे भी मिले थे 3-4 नाब को, अगर शाहिद खाकान अब्बासी और मिल जाए तो फिर शायद नाब को डिसाइड करना पड़ेगा उसे क्या करना है। कब तक आप अपने कारकुनान का, अपने वर्कर्स का पेशेंस टेस्ट करेंगी इतने सख्त बयानिए के साथ? सब में इतना करेज नहीं होता जो नवाज शरीफ में है। सियासत जो है वो कमज़ोर दिल हजरात का काम नहीं है, और अगर आप सियासत में आते हैं, सियासत की डेफिनेशन क्या है? मेरी नज़र में सियासत की डेफिनेशन तोड़ जोड़ या हुकूमतें बनाना या इलेक्शन जीतना नहीं है। मेरी नज़र में सियासत की डेफिनेशन खिदमत है, और मेरी नज़र में सियासत की डेफिनेशन जो है वो नज़रिया है। मेरी नज़र में सियासत की डेफिनेशन जो है वो एक वो स्टांस लेना है जो आवाम की, मुल्क की